ठीक है। देखिए तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मार्क कर बोला, देखिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन को इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब क्या होता है, जैसे हम पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन का क्या होता है कि जब हम किसी लाइट जब दे रहे हैं तो मतलब एक सतह से दूसरी सतह पर टकरा करके क्या होते थे, वापस होते थे। मतलब लाइट मारे वो गया किसी चिकनी सतह पर और चिकनी सतह से वो क्या हो जाते थे, वापस आ जाते थे। उसे हम लोग कहते थे प्रकाश का परावर्तन। जैसे माने ये ठीक है, लाइट लिए और लाइट को किस पे दिए, दीवार पे मारे और दीवार से वो लाइट टकरा करके क्या हो गया, वापस आ गया। तो एक गया मेरा कौन सा, आपतित किरण, और रिटर्न जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और उसी में हमारे होते हैं अभिलंब, उसी में हमारे होते हैं कौन, आई, कौन, आर, और उसी में होते हैं आपतित कौन और परावर्तित की परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते थे, एक ही सतह पर होते थे। लेकिन आज कुछ अलग मतलब प्रकाश के रिलेटिव से ये चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे वैसे सेम है ये मेरा प्रकाश का अपवर्तन। आखिर अपवर्तन में क्या बातें हैं, परावर्तन में क्या बातें हैं। देखिए अपवर्तन का मतलब होता क्या है कि जब प्रकाश हमारे किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, जैसे हमारे किसी प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रकाश हमारे एक प्रकाश जो जाए, अब देखिए ये मेरा रूम है, इस रूम में सिर्फ वायु है कि नहीं। अब इस पर हम क्या मारे, एक लाइट दी, तो मेरा प्रकाश किससे जा रहा है, वायु से जा रहा है। अब मान लेते हैं कि एक ये आपका एक बर्तन है, मान लीजिए आपका क्या है, इस बर्तन में पूरी तरह से हमारे क्या है, पानी भरा हुआ, और ये बर्तन ठीक है, ये बर्तन है, पानी से इसको हम क्या किया, पूरी तरह से भर दिया। और ये मेरा यहाँ से ये क्या है, लाइट, और लाइट हम किस में गया, पहले ये मेरा वायु किस में, ये लाइट किस पे गया, बर्तन नहीं, पहले लाइट आया किससे, पहले ये देखिए, पहले लाइट कौन सा माध्यम से आया, वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से डायरेक्ट किसमें पड़ा, ये मेरा सर जल में। अब यहाँ पर माने के 5 रुपया का क्या है, सिक्का। तुमको ये जब इस पे आप जब आपका लाइट दे रहे हैं तो ये वायु से होते हुए पानी से जाते हुए किस पे पड़ेगा, सिक्का पे। क्या सिक्का आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखाई देगा। मतलब इसका तर्क ये हुआ कि सर एक माध्यम से आ रहा है, किस माध्यम से, वायु के माध्यम से, और कौन सा माध्यम में जा रहा है मेरा, जल के माध्यम में जा रहा है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आ रहा है। तो ये समझे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे प्रकाश जाएगा तो प्रकाश हल्का सा क्या होगा, तिरछा, मतलब अर्थात मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है, लाइट मारे, लाइट गया और वो रिटर्न हो जाते थे, वो तो मेरा क्या, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और इस पे मेरा क्या जाएगा, लाइट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये अर्थात हल्का सा वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। ठीक है, एक डेमो भी हम करेंगे, कल तुम लोग को डेमो करेंगे। एक गिलास पानी लाएंगे, समझ आ रहे हैं ना, पानी लाएंगे और कांच का गिलास का आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, होगा ना, कांच का गिलास ना है, होगा तो कांच का गिलास भी लेते आइएगा। उसमें डेमो करके बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाते हैं तो प्रकाश रिटर्न कैसे हो जाते हैं। यदि आप नहीं तो देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए गिलास, ठीक है, अर्थात ये आपको समझना, ये सब क्या है, गिलास है। गिलास में यहाँ पर एक आप लकड़ी रख दीजिएगा, लकड़ी मतलब रखेंगे सीधा, लेकिन लगेगा लकड़ी के साथ तिरछा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो प्रकाश हो जा रहा है ना, किस पे, लकड़ी पर, जो सॉरी पानी में जब प्रकाश जा रहे हैं तो लकड़ी उस जगह क्या होता है, मुड़ा, लकड़ी है आपका सीधा, लेकिन लगेगा कैसा, इसका मतलब ये होते हैं कि सर प्रकाश जब हमारे किस पे जाते हैं, जल में जाते हैं, तो वो अर्थात वहाँ पर प्रकाश क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। वही यहाँ पर है, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा का क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना।
अब देखिए पारदर्शी माध्यम, भाई पारदर्शी का मतलब क्या होते हैं, जो एक माध्यम से, जैसे माने कि पारदर्शी समझ रहे हैं ना, पारदर्शी का मतलब क्या होते हैं, एक पार से दूसरे पार। तो सच में पानी में एक पार से दूसरे पार होगा कि नहीं होगा, वायु में होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसी को हम लोग के यहाँ पर देखिए, ये मेरा ग्लास है, इस ग्लास में मेरा क्या है, पानी है, और ये मेरा क्या है, टर्च है, और इससे हमारे क्या जा रहे हैं, लाइट जा रहा है। ये लाइट में टेढ़ा जा, ये लाइट अच्छा आ रहा है, और यहाँ पर आकर के क्या गई है, मुड़ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हमारे किरण जाते हैं, अर्थात वो क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन है। समझ में आ गया ना, प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश की चाल, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की चाल को स्पीड ऑफ लाइट कैसे कहते हैं, समझेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, अब देखिए हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होगी, ऐसा बात नहीं कि एक ही माध्यम में नहीं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होगी। जैसे माने कि भाई आपको मानेंगे सर जी, एक मान लेते हैं पानी है, पानी में जब लाइट जाएगा तो उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग होंगी। वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, मतलब हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जहां पर ना तो वायु है, ना तो पानी है, ना तो कुछ नहीं, निर्वात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। जैसे आकाश के ऊपर वहां पर कुछ नहीं है, तो वहां पर प्रकाश की चाल हमारे सबसे अधिक होगी। इसका मतलब कितना होता है, तो मुक्त आकाश में जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मान लेते हैं कि जैसे प्रकाश अवधि है वहां पर, तो वो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर ना तो वायु है, ना तो वहां पर जल है, कुछ नहीं है, तो अर्थात वह मुक्त अवस्था है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पर प्रकाश की चाल 1 सेकंड में कितने किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलेगी। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये वायु नहीं था, ये आपका है सर जी जल। ये क्या भाई, जल। जल में प्रकाश की चाल कितना है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक मीनिंग होता है, हल्का इससे कम होते हैं, किसका, जल। मेरी बात को समझिएगा कि थोड़ी मिस्टेक हो गया भाई, कि मुक्त आकाश में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वायु में उससे कम होता है, लेकिन वायु में भी यही होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, किसमें, जल में कितने किलोमीटर तक प्रकाश तय करेगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर एक बात जो है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं। समझ में आ गया ना।